देखिए, जंग के नए मोर्चे से खबर इस वक्त मिल रही है। इजराइल हमास की जंग का आज दूसरा दिन है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा चेतावनी देकर इशारा दे दिया है। जी हां, और इशारा ये दे दिया है कि ये जंग अब खतरनाक मोड़ तक जाने वाली है। सबसे पहले गाजा पट्टी में इजराइल के जो बड़े अटैक की खबर है वो जान लीजिए। बड़ी खबर, इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। गाजा पट्टी की सबसे ऊंची बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पर अब हमले की तस्वीर नजर आई, अब उसका जवाब इजरायली सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। ताबड़तोड़ हमले करते हुए ऊंची बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बिल्डिंग में 100 से ज्यादा अपार्टमेंट है और किस तरीके से ये पलटवार किया गया है, क्योंकि अब जंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में इजरायली वायुसेना भी ताबड़तोड़ हमले वार का पलटवार करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा गाजा पट्टी की, देखिए किस तरीके से सबसे बड़ी इमारत है वहां की, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। इजरायली जेट के हमले में ये जमींदोज हो गई है। और ये जो आप उठता धुएं का गुबार देख रहे हैं, दरअसल ये ऊंची बिल्डिंग साधारण सी बिल्डिंग नहीं थी, ये हमास का हेडक्वार्टर था। हमास ने इजराइल को निशाना बनाया तो उसके बाद इजराइल एयरफोर्स की तरफ से कैसे सीधे उस हेडक्वार्टर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, जिसने बड़ी रणनीति तैयार की। इस बिल्डिंग में 100 से ज्यादा अपार्टमेंट से इस बिल्डिंग में हेडक्वार्टर स्थापित था गाजा का। गाजा की कई और ऐसी इमारतें हैं जो जमींदोज की जा रही हैं। हमास में किस तरह से हमास के आतंकियों ने अटैक किया था और अब उसके खिलाफ बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से सबसे बड़ी इमारत को जमींदोज कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में आईडीएफ का ये फाइनल अटैक हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है इजराइल की तरफ से कि बदला लिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चेतावनी जारी कर दी गई है इजराइल की तरफ से और ऐसे में हमास का हेडक्वार्टर यहीं पर था जहां पर यह अटैक किया गया, क्योंकि अब इजराइल गुस्से में है और ये कह दिया गया है कि सबको इसका हिसाब चुकाना होगा। और आपको बताएं, जिस तरह से इस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, उसके 10 मिनट पहले बाकायदा यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। यहाँ पर बिल्डिंग को, आसपास के इलाके को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। जोर जोर से यहाँ पर सायरन बजने की आवाज आ रही थी। सायरन बजते ही यहाँ पर एकदम हड़कंप मचा और उसके बाद में क्या हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने लगातार हम आपको बता रहे हैं। गाजा पट्टी में किस तरह से अब यहाँ पर हलचल है। खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिश्रण जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल टीके टिक्कू भी हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल। और सर, पहले आप ही के पास आते हुए, संजय सर, मैं आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमास की तरफ से सबसे पहले इजराइल पर अटैक किया गया, अब देखिए जो हमास का हेडक्वार्टर था, इजराइल की तरफ से जो पलटवार गया उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर अब हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल, जो इजराइल ने अभी काउंटर अटैक किया है, उनका कमांड कंट्रोल सेंटर रश किया है, लेकिन आज की तारीख में इजराइल के पास सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो उनके फौजी कैप्चर हुए और फौजी से ज्यादा जो महिलाएं और छोटे बच्चे, उनको जो कैप्चर कर लिया गया है, होस्टेज बना लिया गया है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। उनको कैसे छुड़वाना, उनको कैसे बचाना और सुरक्षित वापस लेके आना, मेरे ख्याल इजरायली डिफेंस फोर्सेस का फोकस वो रहेगा। क्योंकि वो लड़ाई में आजकल ये जो सिविलियंस को हॉस्टेज बना लेते हैं, और खासकर हमने देखा है जितने भी दृश्य दिखाए जाए हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी की है और ये टेररिस्ट हैं। तो टेररिस्ट को हाइड आउट उनके इलाके में है, गाजा में। ये जितने भी हॉस्टेज बनाए गए हैं, ये सारे गाजा स्ट्रिप में ले गए हैं और वहां पर कहाँ छिपाया है, पर इनको रखा हुआ है, किस हालत में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और इजरायली इंटेलिजेंस और इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इनके लिए सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है इनको सुरक्षित रेस्क्यू करना। अगर वो नहीं हो पाए तो ये देखिए, ये एस्केलेशन रहेगा। और मेरे को लगता है ये जो टेररिस्ट है, इनकी तो कोई ईमान धर्म तो है नहीं। ये जरूर नाम लेते हैं अपने खुदा का, लेकिन इनको ये नहीं पता है सर, कि यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस हमले के बाद में कई देशों ने इसकी निंदा भी की, सख्त एक्शन की बात भी कही, लेकिन क्या हमास या फिर ऐसे आतंकी संगठनों का इसका कोई प्रभाव है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, बड़ी खबर, हमास के 17 आतंकी ठिकानों पर हवाई अटैक किए गए हैं, उन्हें ध्वस्त किया गया है। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से जो बड़ा एक्शन, ये कहा जाए जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। और देखिए, हमास के 4 हेडक्वार्टर से जिनको ध्वस्त कर दिया गया है आईडीएफ की तरफ से, तो हमास के रॉकेट
के बाद गाजा पट्टी में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है और ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी चेतावनी दोहराते हुए कहा है कि हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। और उसी की तस्वीर नजर आ रही है बाकायदा। अब इजराइल डिफेंस टीम जो है, वहां की एयरफोर्स टीम जो है, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर हवाई हमले किए हैं, रॉकेट दागे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट टीकू साहब भी मौजूद है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, इस तरह से अब रिटेलिएट करना अपने आप में एक बहुत जरूरी एक्शन हो जाता है, खासतौर से जब हमने देखा कि हमास ने कैसे अलग अलग लोगों को ना सिर्फ टारगेट बनाया, वहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों को बंधक बनाया जा रहा है, यानी कि एक अलग टेक्निक जरूर हमास यहाँ पर अपनाता हुआ नजर आता है। सर, जवाबी कार्रवाई कितनी ज्यादा चैलेंजिंग है और कितनी अहम है? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज जानना पड़ेगा कि इजराइल की हिस्ट्री में, जब से इजराइल बना 1948 के करीब, तब से लेकर अभी तक मेरे अनुमान के मुताबिक ये सबसे बड़ा एक दिन का सेटबैक है जो इजराइल को लगा है। 73 युद्ध में भी वो सरप्राइज हो गए थे, लेकिन उस टाइम युद्ध फौजों के बीच में था, आर्मी के बीच में था। लेकिन ये जो अटैक है, इसमें सिविलियनों को टारगेट बनाया गया, कई सिविलियनों को मार दिया गया और कई सिविलियनों को अगवा करके वो अपनी टेरिटरी में ले गए। तो ये, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए कि उनके नागरिक, उनके फौजी हमास के पास है। पहली बात तो ये है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल ऑल आउट भी जा सकता है, क्योंकि इजराइल बहुत सेंसिटिव है अपने लोगों के बारे में। उनकी आबादी बहुत कम है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने नाजीज के हाथ में 6 मिलियन जूस खोए थे और वो अपनी लाइफ को, उनके लिए एक व्यक्ति जो है बहुत अहमियत रखता है और बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि हिजबुल्लाह भी इसमें इन्वॉल्व है। आपको पता होना चाहिए, हमास जो है गाजा स्ट्रिप में और हिजबुल्लाह जो है वेस्ट बैंक में, और कोई शक नहीं इस बात में कि हिजबुल्लाह भी इसमें इन्वॉल्व है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वेस्ट बैंक भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। जहां तक इजराइल की कार्रवाई का सवाल है, इजराइल तो कार्रवाई करेगा और मैं मानता हूं कि ये हमास का खात्मा करने का एक अपॉर्चुनिटी है जो वो खोएंगे नहीं। लेकिन इजराइल का जो मोन्यूमेंटल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, मेरे ख्याल से वो, उसके लिए कई हेड्स रोल होंगे वहां पर कि इतना बड़ा हाथ, क्योंकि तैयारी कम से कम 1 साल से हो रही होगी, क्योंकि ये उसी दिन किया गया जिस दिन 60 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे योम किपुर वॉर के, उसी दिन 6 अक्टूबर का है ये दिन। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्सिडेंस है, इसको तैयारी की गई थी, इसको बकायदा तैयारी की गई। सर, जब इजराइल अपने घरेलू मोर्चे में व्यस्त था और किस तरीके से हमने देखा कि वहां पर जुडिशियल सिस्टम की शक्तियां कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो कदम उठाए जा रहे थे और लोग सड़कों पर आ गए थे, और ये बात हमास अच्छे से जानता था। आप दोनों का अटैक हुआ है, फिलिस्तीन की स्पेशल फोर्स ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। अल-कस्सम स्पेशल फोर्स ने ये घातक वार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए आप यहाँ पर, जो फिलीपींस की स्पेशल फोर्स है उसकी तरफ से अटैक किया गया है। फिलिस्तीन की दरअसल ये स्पेशल फोर्स है जिसकी तरफ से ये अटैक किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से कैसे सैकड़ों रॉकेट जो है वो यहाँ पर बरसाए गए हैं और लगातार साथ में जो खास मेहमान है वो बने हुए हैं। हमारे साथ में संजय जी भी मौजूद हैं, टीकू सर भी मौजूद हैं। संजय सर, आपसे जरा समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से ये पूरा हमले की बात हुई, टीकू सर ने भी बात कही कि इसके पहले जिस तरह से जो हमले हुए, ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। बार बार इस बीच 50 साल पहले हमले की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। एक बार फिर से वो यहाँ पर यादें ताजा हो जाती हैं। जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि अब किस तरह से बदलाव की तस्वीर खास तौर से इजराइल में नजर आती है हमास के प्रति। देखिए, पूरा इजरायली के जो लोग हैं, इजरायली जनता, उनके मन में तो खूब रिवेंज का एटीट्यूड होगा। और हमें यह भी याद रखना चाहिए, जो इजरायली गवर्नमेंट है वो हार्डलाइन राइट विंग गवर्नमेंट है, तो एक्शन तो स्ट्रांग होगा और तगड़ा होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या करेंगे। देखिए, पहली बात तो इजराइल को अपने कंसर्न देखने हैं। नंबर 1 कंसर्न जो उन्होंने होस्टेज बना के रखा हुआ है, खासकर महिलाओं और बच्चों को। नंबर 2 कंसर्न है, इसको एस्केलेट अगर करेंगे वेस्ट बैंक से, और ये जो हिजबुल्लाह है वहां से, लेबनान से, ये भी अटैक कर सकता है और सीरिया भी इसमें शामिल हो सकता है। तो अगर ये लार्ज हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट,
तो इसराइल के फायदेमंद नहीं है। और अभी हमको ये भी पता है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस को ठीक करना चाह रहा है। हालात किस तरीके के बने हुए सर, बिल्कुल आप सही करें। एक टिक्कू सर आपसे भी सवाल यहाँ पर जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पैटर्न जो हमने हमास का देखा वो बदल रहा है अटैक करने का। इससे पहले हमास अलग तरीके से अटैक करता था, लेकिन इस बार का उसका पैटर्न एकदम अलग था। तो क्या आगे भी जो अटैक उसकी तरफ से किए जाएंगे, जो वार किए जाएंगे, उसका पैटर्न बदलेगा और फिर कितना बड़ा चैलेंज यहाँ पर इसराइल के लिए खड़ा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी तक जो युद्ध हुए हैं इसराइल और अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों के साथ, वो उनकी मिलिट्री के अगेंस्ट थे। जैसे 73 वॉर में इजिप्ट ने हमला किया था, उसमें हमास, हिजबुल्लाह, PLO शामिल नहीं थे। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पर डिक्लेयर्ड है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह भी है, भी है, उन्होंने हमला किया, क्योंकि गाजा में उनकी हुकूमत नहीं है, हुकूमत किसी और की है, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये हमले हुए हैं, उन्होंने बहुत तैयारी की है, उनके पास काफी असला है, रॉकेट्स हैं, हर प्रकार का हथियार है उनके पास। और भी आप बता रहे हैं कि उनके स्पेशल फोर्सेस ने एक इजरायली मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया है। तो ये मैं मानता हूं कि ये हमास की तरफ से एक फुल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ये टाइमलाइन अगर हम पहले हमलों की देखते हैं, तो ये जिस समय अभी अटैक किया गया, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन रही है, डेट रही है। तो क्या इजराइल इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर गया, वो उस चीज के लिए तैयार नहीं था? इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हूं मैं। जिस तरह से यहाँ पर हमले की तस्वीर नजर आई है, इजराइल के सेडरोट शहर में एक बड़ा स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है हमास के आतंकियों के खिलाफ। दरअसल ये ऑपरेशन है, जिस तरह से हमास ने अटैक किया इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर, अब उसकी जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन की इमारत में हमास के आतंकियों ने कई पुलिस अफसरों की हत्या की है। इजरायली सेना ने पुलिस स्टेशन को घेरा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी खबर वहां से जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही दिखा रहे हैं। दरअसल इजराइल का सेडरोट शहर है, यहाँ पर किस तरह से अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमास के जो आतंकी हैं, अब उन्हें ध्वस्त करने के लिए यहाँ की जो सेना, यहाँ की जो पुलिस फोर्स है, वो लगातार लगी हुई है। आप इस बात को समझिए, यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन था, वहां पर भी एक तरह से अंदर दाखिल हुए हमास के आतंकी, और यहाँ पर कई और लोग थे, कई और पुलिस ऑफिसर्स थे जिनकी हत्या कर दी गई। खास मेहमान हमारे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिश्रण जी लगातार मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल टिक्कू साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। संजय मिश्रण जी, आप जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। हमास का एक पैटर्न रहा है, हमेशा देखा, जब 2005 से लेकर अभी तक जब इजराइल पर उसने अटैक किया, कहीं ना कहीं सीधे टारगेट पर यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज, यहाँ की सिक्योरिटी सर्विसेज रही हैं। अभी भी जो तस्वीर सामने आई वो यही नजर आती है। बिल्कुल, इनका जो पैटर्न रहा है हमास का, ये ऑब्वियसली टारगेट तो IDF पे करते ही है, लेकिन साथ साथ जो अभी नई इन्होंने सिलसिला शुरू किया है वो सिविलियंस पे किया है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद 2007 इजराइल में गया था ऑफिशियल ड्यूटी में आर्मी चीफ के साथ एक हफ्ते के लिए, और वहां पर 2006 में ये हिजबुल्लाह ने अटैक किया था लेबनीज टेरिटरी से। और अभी वही इनका मकसद है इजराइल का कि हिजबुल्लाह वहां से अटैक ना करे, नहीं तो ये मल्टी डायमेंशनल वॉर हो जाएगा जो इजराइल को सूट नहीं करता है। लेकिन मैंने वहां पर जब ब्रीफिंग उनकी ली थी इजरायली फोर्सेस की, हिजबुल्लाह टेररिस्ट को उन्होंने कैसे चुन के मारा था, खासकर बड़ी एक्यूरेट पिन पॉइंटिंग इनके ऊपर मिसाइल्स फेंकी गई थी, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी। अभी के हालात में मेरे ख्याल ये जो इन्होंने कैद कर लिए हैं ये सिविलियंस, उनको वो ऐसी जगह रखेंगे जहां पर हो सकता है कमांड कंट्रोल सेंटर में रखें, या ऐसी जगह रखें जहां पर इनके ऊपर अगर वो बम डाले गए इजरायली फोर्सेस द्वारा, तो वहां पर इजरायली जो सिविलियंस हैं उनको भी अटैक हो सकता है, मतलब वो भी बर्बाद हो सकते हैं। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इजरायली फोर्सेस के लिए, और इसीलिए उनको अभी बहुत टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस, और यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंटेलिजेंस शेयरिंग में। वो मेरे सर का हम रुक करें, लेकिन आपने एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात बताई, आप जब इजराइल गए तो वहां की जरा परिस्थिति को समझाने की कोशिश कीजिए। वहां पर हमास शुरू से ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चुनौती का कारण रहा है इजराइल के लिए। तनाव जो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल में हमने देखा है। सर, वहां पर इस तरह से अंदर एंटर करना, वहां की सीमाओं को इस तरह से पार करते हुए हमास के आतंकियों का अंदर घुसना किस तरह से पॉसिबल हो पाया है सर? आपने मेरे से पूछा जी। ओके, किस प्रकार वो उन्होंने ये इंतजाम दिया है इस ऑपरेशन को। देखिए, सबसे पहला
एक उनको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, फंडिंग चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट ईरान द्वारा, और कई और देश हैं जैसे कतार है, सऊदी अरेबिया भी है, वो फाइनेंसेस देते हैं। लेकिन जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो ईरान द्वारा जा रहा है, और उसमें कोई शक नहीं है, ईरान का इसमें पूरा मास्टरमाइंड प्लान है। आप ये देखिए, माइक्रोलाइट हैंग ग्लाइडर जो दिए गए हैं, ये सडनली वहां पर, जबकि इतना ब्लॉकेड हो रखा है सी की तरफ से भी गाजा स्ट्रिप का, तो ये आए कहां से हैं? तो इनको असेंबल करके लेके आए हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है? तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग इनकी ईरानियन टेरिटरी में या सीरियन टेरिटरी में हुई है, कोई डाउट ही नहीं है। और इन्होंने तकरीबन 6 से 8 महीने तक ये सारी ट्रेनिंग की है। माइक्रो लाइट ग्लाइडर्स को भी ऑपरेट करना कोई आसान काम नहीं है, वो भी हथियारों के साथ। दूसरा, जो ये रॉकेट्स बनाए गए हैं, वहां पर इतना इनके पास सामान है, लोकलाइज रॉकेट्स बनाए गए हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री इंडिया में एक जमाने में होती थी कॉटेज के लिए, यहाँ पर अब ये इंडस्ट्री है कि यहाँ हथियार बनाए जाते हैं, और खासकर ये रॉकेट्स हैं। ये रॉकेट्स इतने कोई प्रिसीशन गाइडेड रॉकेट्स नहीं है। तीसरी बात, जब ये रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे थे, हमने वीडियोस में देखा है कि ये कंसंट्रेटेड एरिया से, क्योंकि इजराइल गाजा में एक डिप्लॉयमेंट स्पेस, लिमिटेड डिप्लॉयमेंट स्पेस वही हो सकती है जहाँ पर खुला इलाका है, जहाँ से रॉकेट दागे जा सकते हैं। मेरे को हैरानी है कि इजरायली एयरफोर्स ने, इजरायली इंटेलिजेंस ने इनको, जैसे ये अटैक कल शुरू हुआ था सवेरे, ये इनके वहां पर एयर बम्बार्डमेंट क्यों नहीं किया और इनको ध्वस्त कर देना चाहिए था। 7,000 पर रॉकेट। बिल्कुल, और इसी को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जिसको लेकर अभी चर्चा करेंगे सर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि अटैक के बाद इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हमास के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक फिलहाल जारी है। जी, हमने आपको बताया किस तरह से जो गाजा का, जो सबसे हमास का सबसे महत्वपूर्ण इलाका, जहां पर हेडक्वार्टर था हमास का, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है एयर स्ट्राइक करते हुए। इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा हमास के कुछ और भी इलाके हैं, वहां पर भी ऐसी एक्शन लिया गया है। सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, किस तरह से इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। तो टाइम्स ऑफ भारत पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इजराइल ने गाजा में अब कई जगह पर ये पलटवार किया है। इजराइल ने गाजा में कई इलाकों पर बमबारी की है, और इसी को लेकर क्योंकि हम चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल टीकी टिक्कू सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि तस्वीरें तो वहां से किस तरीके से इजराइल की तरफ से पलटवार किया जा रहा है उसकी आ ही रही है। लेकिन सर, एक और सवाल जो महत्वपूर्ण खड़ा हो जाता है, कल जब हमास की तरफ से 5,000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए, जैसे कि सर भी कह रहे थे कि उनको उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया, उसी वक्त क्यों नहीं तबाह कर दिया गया। और थोड़ी देर पहले खबर ये भी आई कि जो आतंकी हमास के, वो पुलिस स्टेशन तक घुस गए। क्या इजराइल की तरफ से कहीं पर बड़ी लापरवाही हुई है, चूक हुई है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 1972 ओलंपिक में, म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली एथलीट्स को मारा गया था, तो अगले 5-6 साल में जो भी उसमें इन्वॉल्व था, एक एक को चुन चुन कर मारा गया। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर, जिन्होंने वो कार्रवाई करी थी, इजरायली एथलीट्स को मारा था। क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि इजराइल की इंटेलिजेंस, मोसाद जो है, वो दुनिया की सबसे एफिशिएंट एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, और जब वो फैसला करते हैं किसी को एलिमिनेट करने का, तो वो कर लेते हैं, उसके बारे में सब पता करते हैं। तो मुझे इतनी हैरानगी हो रही है कि इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट हुआ कि 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे गए। तो डिप्लॉयमेंट का इलाका वैसे ही बहुत कम है, गाजा एक छोटा सा स्ट्रिप है, लेकिन उसके बावजूद उसको इजराइल को पता ही नहीं चला। अच्छा, कम से कम 400-500 लोग वो पूरा बुलडोजर लेकर उसको, जो इनकी तार वगैरह लगी थी, आपने देखा होगा, उसको ध्वस्त करके मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, ग्लाइडर्स में जा रहे हैं, और समंदर के रास्ते से भी उनका अटैक आ रहा था। तो मतलब इतना सारा बड़ा ऑपरेशन हुआ, कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था, और इजराइल को पता ही नहीं चला। मैं आपको बताऊंगा, मेरा तो बिल्कुल भरोसा हो गया इजरायली इंटेलिजेंस के ऊपर। और अभी क्या हो रहा है, उन ठिकानों पर बमबारी की जा रही है जो पहले से उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये हेडक्वार्टर्स है। ये भी नहीं पता कि आजकल वो वहां है या नहीं है। सर, यही तो एक बड़ा एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि आखिर किस तरह से ये चूक रही, नजरअंदाजगी रही, और इसी का फायदा एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक चीज, 1973 में जब इजराइल को सरप्राइज किया गया और इजिप्शियन ने सुइज कनाल क्रॉस करके इजराइल के ऊपर हमला किया और काफी इलाका उन्होंने
अपने कब्जे में ले लिया। तो इजराइल का सबसे मशहूर जनरल जो था जी सर, वो उसका नाम था मोशे दयान, वो डिफेंस मिनिस्टर था, जी उसको सर। रिजाइन करना पड़ा। और इस बिल्कुल, बार यानी तो सर ये जो पुरानी बड़ा नस्ल ये। है वो बहुत पहले से नजर आती रही है और उसकी तस्वीर अभी भी हम देख पा रहे हैं। सर यहाँ पर हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा।